मिस्टर नो, हेलो मिसेस नो, हेलो मिस्टर यू नो, हेलो मिसेस वी। वैसे आपने ये सही डिसाइड किया कि पार्टी के टाइम पे हमारे बिजनेस की थोड़ी डील्स की मीटिंग भी हो जाएगी और हम लोगों का मिलना जुलना भी हो जाएगा। आप दोनों इतने अच्छे बिजनेसमैन हो, तो आपके हस्बैंड एंड वाइफ कहाँ हैं? प्लीज 5 सेकंड्स दीजिए, हम अपने हस्बैंड एंड वाइफ को लेके आते हैं। जंकुक, मेरी बात सुनोगे? हाँ त्योंग बोलो। मैंने कल तुम्हें इवनिंग में कुछ बातें कही थी ना बिजनेस के रिलेटेड। हाँ त्योंग बोलो, बट उसकी तो थोड़ा प्रॉब्लम थी ना। नो, हमने पार्टी में ही उन्हें बुलाया और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो उनके सामने प्लीज नॉर्मली बिहेव करना। हेलो मिस्टर जॉन, मैं तो आपको जानता हूँ, आप तो सूल के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। हेलो मिस्टर नो, मैं भी आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप भी बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन हैं और जो कि अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं। लिटरली हमें पता नहीं था कि आप किम वी के हस्बैंड हैं, और किम वी तो इतनी बड़ी बिजनेसमैन है। किम वी? चांगी किम वी है? लिटरली मिसेस जॉन, आप बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टी थ्रो करते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमें ऐसी पार्टी में इनवाइट किया। नो नो मिसेस नो, इसकी कोई बात नहीं है। आप भी बहुत ज़्यादा स्वीट है। वो तो कहूँगा आपका नेचर बहुत ज़्यादा स्वीट है, आप इसलिए स्वीट लगते हैं सबको। बट ट्रिकली सीरियस बोलूँ मैं, तो मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी ज़्यादा स्वीट होंगी, क्योंकि बिजनेस के थ्रू आपके बारे में जैसा लोगों का कोल्ड नेचर है, कोल्ड बातें, तो मुझे नहीं लगा था आप इतनी ज़्यादा स्वीट होंगी। थैंक यू सो मच मिसेस नो, आप भी बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। प्लीज़ पार्टी एंजॉय कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच जंकुक, मेरी हेल्प करने के लिए। टॉन्ग प्लीज़ मेरी बात सुनो। टॉन्ग सुनो तो। क्या है जंकुक, बोलो। पार्टी के समय भी तुम मुझे इस तरह से डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तुम ही किम वी हो, राइट? हाँ हूँ। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कि मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ? तो तुम जानती थी ना कि मैं ही जॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सीईओ हूँ, जो कि तुम्हारे साथ डील करना चाहता है। जंकुक, अगर तुम मुझे रूट समझो तो उससे पहले मैं बता दूं कि मुझे सिर्फ इतना पता था कि जॉन कंपनी मेरे साथ डील करना चाहती है, बट मुझे नहीं पता था कि तुम एक बिजनेस कंपनी के साथ जुड़ चुके हो। मुझे तो पता था तुम प्रोफेसर हो, और तुमने तो कभी बताया ही नहीं था कि तुम्हारा सिंगिंग को छोड़ के भी और कोई प्रोफेशन था। मुझे पता है मैंने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी है, तुम्हारी लाइफ में आके तुम्हारी का ड्रीम खराब कर चुकी हूँ, बट मुझे नहीं पता था सीरियसली कि तुम एक बिजनेसमैन बन चुके हो इन 5 इयर्स में। और जॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री सिर्फ तुम्हारी नहीं है, और भी लोग हैं जिनका नाम सरनेम जियोन है, और उनकी कंपनी का नाम भी जियोन है। इसलिए मुझे नहीं पता था, और पता होता तो सीरियसली मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए भी रेडी नहीं होती। ये क्या क्या त्याग वहाँ से चली जाती है। लिटरली त्याग, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और इसकी पनिशमेंट मैं इन 5 इयर्स में पा चुका हूँ, बट अब नहीं। अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस ला के रहूँगा, और ऐसे ही पार्टी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। फाइनली गाइस, पार्टी तो खत्म हो चुकी है और सब अपने अपने रूम में जाएंगे। ये क्या है कि सभी अपने रूम में जाने ही वाले होते हैं, तभी रोहन और जिमिन की ग्रैंडमा सभी को वहाँ रोकती है, जो सुनने के बाद सभी वहाँ रुक जाते हैं। त्याओंग और जंकुक, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो ना, तो फिर तुम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो? तुम्हें तो एक रूम में जाना चाहिए। और मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम त्याओंग के हस्बैंड हो। कैसे हस्बैंड हो तुम उससे कि 5 ईयर से तुम अपने सन से भी मिलने नहीं आए? ऐसी कौन सी बिजनेस डील में पड़े थे तुम? रोहन, अपने डैड को अपने रूम में लेके जाओ। बट ग्रैंडमा, क्या मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। तुम दोनों अपने रूम में जाओगे, और अलग अलग सोने का क्या मतलब बनता है? तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तुम्हारा एक सन है। वाह, ये ओल्ड लेडी तो बहुत ही अच्छी है, मेरे फेवर में काम कर रही है। आज तो चाहूँ तुम मेरे पास ही रहोगी, तुम्हें तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। रोहन या ग्रैंडमा को क्या जरूरत है ये सब बोलने की? तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुमने ही सब कुछ कहा है कि तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ। अगर सब कुछ पहले ही बता देती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हाँ, मैं बता देती, और जो 5 ईयर में इन शांति से जी हूँ ना, ग्रैंडमा मेरे लिए तो बॉय ढूंढ ढूंढ के मेरी जिंदगी खराब करती थी। एनीवेज जाओ, वरना भी रोहन भाग के भागे चले आएगा तुम्हारे पास। फिर जाओ। रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम हॉल रूम में आओगे? शुगर, नाइट हो रही है, मॉर्निंग में बात करते हैं। नो रोहन, जिमिन को भी तुमसे कुछ पूछना है, तो प्लीज आओगे? हे गॉड, सबको सिर्फ मुझसे ही कुछ ना कुछ पूछना है। कुछ टाइम पहले जंगू को कुछ पूछना था, अब तुम्हें कुछ पूछना है। चलो मैं आ रहा हूँ। वीकू सो चुका है जंगू, चाहो तो तुम गेस्ट रूम में जाके सो सकते हो। क्या मुझे तुमसे माफी मांगनी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम बालकनी में चल के बातें कर सकते हैं। हाँ जंको, हमारे यहाँ बातें करने से वीको उठ जाएगा, बालकनी में ही सब कुछ सही रहेगा। हाँ बोलो शुगर जमन, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है?
यूं आप सच सच हमें बताएंगे कि 5 ईयर पहले ऐसा क्या हुआ कि त्योंग और जंगकुक ने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया। जो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, एक दूसरे के बिना सांस लेने के बारे में भी नहीं सोचते थे, ऐसा क्या हुआ कि हनीमून के आने के बाद उन दोनों डिवोर्स ले लिया। यूं बीच में कुछ तो ऐसा झोल है जो कि मुझे और शुगा को नहीं पता है। प्लीज बताइए, आपको सब कुछ पता है। त्योंग जंगकुक जो जो हुआ था आपको सब कुछ पता है, क्योंकि त्योंग ने आपको बहुत कुछ पता है। प्लीज यूं हमें बताइए। क्या आप नहीं चाहते हैं त्योंग और जंगकुक एक साथ रहे, वीको को उसकी फैमिली मिले? जिमिन, मैं ये सब चाहता हूँ, बट मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इन 5 ईयर में मैंने बहुत कोशिश की, बट मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम प्लीज पास में जो कुछ भी हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दो। प्लीज त्योंग, मैं जानता हूँ उसकी कोई भी गलती की मुझे माफी नहीं मिल सकती, बट मैं माफी चाहता हूँ त्योंग तुमसे। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ उस बार मेरी मिस्टेक थी, बट प्लीज मुझे त्योंग एक चांस दे दो। प्लीज त्योंग। बट यूं हम कोशिश तो कर सकते हैं। ऐसे कैसे होगा? जंगकुक अपनी लाइफ में सिंगल जी रहा है, त्योंग अपनी लाइफ में अपने सन को लेके जी रही है, बट इन दोनों की लाइफ का कोई भी फ्यूचर नहीं है। यूं अगर ये दोनों ऐसे ही रहेंगे तो सब कुछ मैश हो जाएगा। जिमिन, जंगकुक ने 5 ईयर पहले ही सब कुछ मैश कर दिया है, तो अब क्या मैश होगा? और मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है, मुझे जाना है। यूं आपको मेरी कसम।